हेलो गाइस, हमने अपनी पिछली वाली वीडियो में अपनी एक्सरसाइज 6.2 को कंप्लीट कर लिया था एंड 6.2 के बाद हमने अपने 3 थ्योरम को प्रूव किया था। हमने सबसे पहले किया था ट्रिपल ए क्राइटेरिया थ्योरम को प्रूव, दूसरे नंबर पे हमने किया था ट्रिपल एस क्राइटेरिया थ्योरम को प्रूव और उसके बाद थर्ड जो हमने प्रूव किया था वो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया वाली थ्योरम को प्रूव किया था। तो ये जो तीनों थ्योरम है ये आपकी एक्सरसाइज 6.3 में यूज़ होने वाली हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम इनके रिजल्ट यूज़ करेंगे, इन रिजल्ट से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन होंगे आपके एक्सरसाइज में उनको सॉल्व करेंगे। देन आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 6.3। जब इसके कंप्लीट होने के बाद फिर हम आगे की थ्योरम को कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद उससे रिलेटेड उसकी एक्सरसाइज को भी कंटिन्यू करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.3। तो जो आपकी एक्सरसाइज 6.3 है ये आपकी 3 थ्योरम के ऊपर बेस है। एक तो ट्रिपल ए क्राइटेरिया, दूसरी ट्रिपल एस क्राइटेरिया और तीसरी है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। इन तीनों थ्योरम के ऊपर बेस है आपकी एक्सरसाइज 6.3। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका उसमें है आपके पास 5 पार्ट दे रखे हैं और पांचों पार्ट्स में फिगर दे रखी है और आपको बोल रखा है क्या कि थ्योरम को वेरीफाई करके बताओ कि जो आपकी ये फिगर है ये सिमिलर हैं, मतलब ये ट्रायंगल आपके सिमिलर हैं या नहीं है, और कौन सी प्रॉपर्टी मतलब कौन से क्राइटेरिया से आपकी ये ट्रायंगल सिमिलर हैं या नहीं है। तो मैं स्टेटमेंट पढ़ देती हूँ। स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल 6.34 are similar, write the similarity criteria used by your answering the question and also verify the pair of similar triangle in the symbolic form। और इनको symbolic form में भी लिखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट में आपके पास एक ट्राइंगल गिवन है इस टाइप से। ये है आपके पास ए बी सी, ये आपके पास 80 डिग्री, ये आपके पास 60 डिग्री और ये आपके पास 40 डिग्री है। और एक ट्रायंगल ये गिवन है आपके पास इस टाइप से, ये है पी क्यू आर एंड ये आपका है 80 डिग्री, ये आपका है 60 डिग्री और ये आपका है 40 डिग्री। और आपको बताना है कि ये आपके जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है या नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास जो ट्रायंगल ए बी सी है हम इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल B is equal to 80 degree and angle C is equal to 40 degree and in triangle PQR angle P is equal to 60 degree, angle Q is equal to 80 degree and angle R is equal to 40 degree। यहाँ से हमें क्या मिलता है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल P है बिकॉज ये 60-60 है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q है क्योंकि ये 80-80 है एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल क्या है R है क्योंकि ये क्या है 40-40। तो लिख लेते हैं दिस इम्प्लाइज एंगल A इज इक्वल टू एंगल P एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। सो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अब मेरी बात सुनिए, हमने लिखा ए बी सी, देन ए किसके इक्वल है पी के इक्वल है, तो अगले ट्राइंगल में जिसके इक्वल ए होगा वो ही लिखेंगे हम। दूसरा मैंने बी, बी किसके इक्वल है क्यू के इक्वल है ना, तो अगला पॉइंट क्या होगा क्यू। और अगर जो थर्ड होगा वो है सी, सी किसके इक्वल है आर के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, जो आपके पैटर्न क्या होंगे, अगर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल आर होता तो हमारी स्टार्टिंग किससे होती आर से, पर यहाँ पर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी है तो हमारी स्टार्टिंग किससे होगी पी से होगी। तो लिखने का पैटर्न कह रखे हैं ना सिंबलिक फॉर्म। तो सिंबलिक फॉर्म क्या होती है आपकी कि जौन सा एंगल जिसके इक्वल है वो आप इक्वल रखेंगे। तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो आपका कंप्लीट होता है। जो इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें आपके पास साइड साइड दे रखे हैं, ठीक है। तो अब इसको नोट कीजिए, फिर मैं डायग्राम बनाती हूँ उसको। ओके गाइस, देन हमारे पास फर्स्ट का सेकंड एंड फर्स्ट का थर्ड पार्ट मैंने लिख लिया है। देन फर्स्ट का सेकंड है, आपसे यही पूछा गया है कि आप कौन से क्राइटेरिया से, इन तीनों में से कौन से क्राइटेरिया से अपने फिगर को सिमिलर प्रूव करेंगे। तो आपका ट्रायंगल है ए बी सी और एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। जिस टाइप से बुक में गिवन था मैंने वैसे ही डायग्राम आपका बनाया है। देन सबसे पहले इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, फर्स्ट का सेकंड पार्ट जो है। तो इसमें हमारे पास साइड गिवन है, इस बार हमारे पास एंगल गिवन नहीं है, हमारे पास क्या गिवन है साइड गिवन है। तो अब देखते हैं ट्रायंगल ए बी सी में कौन सी साइड किसके इक्वल। ओके, देन ट्रायंगल ए बी सी, आपका जो ए बी है, ए बी वो है 2,
सेंटीमीटर मीटर हमें नहीं पता, देन 2 यूनिट लिख सकते हैं या 2 सिंपल भी छोड़ सकते हैं, दोनों बात एक ही है। उसके बाद BC लिखते हैं हम, BC हमारा किसके इक्वल है 2.5 के इक्वल। ओके, उसके बाद AC है आपका, वो किसके इक्वल है 3 के इक्वल। एंड इन ट्रायंगल PQR, अब PQR में देखते हैं। अब PQR में देखेंगे जो PR है, PR वो किसके इक्वल है 5 के इक्वल। एंड RQ है, RQ इज इक्वल टू किसके हैं 4 के। एंड PQ है वो किसके हैं 6 के इक्वल। अब मेरी बात सुनिए, देखिए ये AB है, AB 2 से डबल हो रही है 4 पे। उसके बाद जो BC है वो 2.5 से डबल हो रही है 5 पे। उसके बाद जो AC है, AC 3 से डबल हो रही है PQ पे। तो देखा जाए सिर्फ इन दोनों की पोजीशन मैंने क्या कर दिया है, डिफरेंट लिख दिया। तो इसके आगे इसको लिख देते हैं, देन यहाँ पर लिखेंगे RQ, यहाँ लिखेंगे 4 और यहाँ लिखेंगे 5 की आपकी PR। मतलब हमारे पास जो साइड जिसके इक्वल है उसके सामने मैं उसी को लिख के चल रही हूँ, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, अब AB किससे रिलेट कर रहा है RQ से, एंड BC किससे रिलेट कर रहा है PR से, एंड AC किससे रिलेट कर रहा है PQ से। देन अकॉर्डिंग टू SSS क्राइटेरिया हम क्या लिखेंगे कि तीनों साइड का प्रोपोर्शन एक दूसरे के क्या होगा, इक्वल होगा। देन आपका क्या हो जाएगा AB अपॉन RQ। अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को न्यूमरेटर में लेके चल रही हूँ तो इसको डिनोमिनेटर में लेके चलूंगी, तो सारे के सारे इसके जितने कंपोनेंट हैं उसको न्यूमरेटर में, मतलब कि डिवाइडेड से ऊपर वाली साइड पे लेके चलूंगी फर्स्ट ट्राइंगल को, और डिवाइड से नीचे वाली साइड को इसको डिनोमिनेटर में इसको लेके चलूंगी। अगर मैं इसको न्यूमरेटर में लेके चलती हूँ तो सारे के सारे इसके न्यूमरेटर में आएंगे, बाकी सारे डिनोमिनेटर में। तो उसके हिसाब से हमारे पास जो पैटर्न होता है उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए चलते हैं। देन AB अपॉन RQ इज इक्वल टू BC अपॉन PR इज इक्वल टू AC अपॉन PQ। दिस इम्प्लाइज आपका देखिए ये हो गया 2/4 इज इक्वल टू 2.5/5 इज इक्वल टू 3/6। ये कट के हमारे पास देखो 2 1 2 2 2 4, ये ढाई का दुगना 2, ढाई का दुगना 5 तो 2 पे गया ये, फिर 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो सारे के सारे किसके इक्वल होगी 1/2 के इक्वल। तो अकॉर्डिंग टू SSS क्राइटेरिया ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। अब थर्ड क्वेश्चन में आपके पास है LMP ये ट्राइंगल है और एक है DEF ये ट्राइंगल है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं LMP। तो इन ट्राइंगल LMP जो आपका LM है वो है 2.7। हमारे पास इसमें भी यूनिट गिवन नहीं है किस यूनिट का, अगर हम यूनिट लिखना चाहते हैं देन यूनिट लिख लेंगे, वरना नॉर्मल भी छोड़ सकते हैं इसको। उसके बाद MP है आपका 2। उसके बाद LP है आपका, LP कितना है 3। उसके बाद एंड ट्राइंगल DEF, एंड ट्राइंगल DEF, ठीक है। DEF में देखते हैं। अब DEF में आपका देखो MP है 2 से डबल दिख रहा है कहीं पर भी, 4 पर हो रहा है। ज़रूरी नहीं है हर बार डबल हो, ट्रिपल भी हो सकता है, 4 टाइम्स भी हो सकता है, क्वार्टर भी हो सकता है। तो डिपेंड है कि कितना डबल या कितना ट्रिपल या कितना मल्टीपल ऑफ हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले MP है, MP का देखते हैं। मैं DE यहाँ पर लिख लेती हूँ, DE कितना आ रहा है 4। उसके बाद LP का 3 से दुगना हमारा DF पे आ रहा है, DF पे कितना आ रहा है 6 आ रहा है। उसके बाद बच क्या गया हमारे पास EF ही हो गया 5। अब मेरी बात सुनिए, 2 का डबल 4 हो रहा है, 3 का डबल 6 हो रहा है, पर 2.7 का डबल 5 नहीं है। 2.7 का डबल क्या है 5 नहीं है। अगर 2.7 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करने लग जाएं तो हमारा 5.4 होता है ना कि 5। क्या होता है 5.4 होता है ना कि 5। अगर यहाँ पर ऐसे होता 2.5 का डबल 5 तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट था, SSS क्राइटेरिया लग गया था। पर इसमें एक साइड इक्वल नहीं है, मतलब एक साइड का प्रोपोर्शन इक्वल नहीं है बाकी दोनों साइड के, तो ये आपका सिमिलर ट्राइंगल नहीं होगा। तो आपका क्या हो जाएगा MP अपॉन DE इज इक्वल टू LP अपॉन DF बट नॉट इक्वल टू LM अपॉन EF।
ओके ये दोनों एक दूसरे के इक्वल तो हैं, ये 1 का डबल तो है पर ये इक्वल नहीं है। अब ये दिखा देंगे, हम शो कर देंगे। देखिए ये जगह 2/4 3/6 इज नॉट इक्वल टू 2.7/5। दिस इम्प्लाइज 1/2 इज इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू 2.7/5। ओके तो ये वाला जो ट्राइंगल है नॉट सिमिलर टू SSS क्राइटेरिया, या किसी भी क्राइटेरिया से, कोई भी क्राइटेरिया देख ले पर ये आपका सिमिलर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड हमारा कंप्लीट होता है। ओके गाइस, देन फोर्थ पार्ट है आपके पास। फोर्थ पार्ट में गिवन है किस तरीके से, फर्स्ट का फोर्थ आपके पास एक छोटा सा ट्राइंगल है जिसमें आपके पास एक तो एंगल है, यहाँ पर आपका एंगल है 70, ये आपकी साइड है 2.5, यहाँ 5 है, ये आपका MNL, और एक ये ट्रायंगल है आपके पास, इसमें आपके पास ये एंगल जो है ये 70 गिवन है, ये Q पार्ट है एंड ये R और ये है P, और यहाँ पर आपका 5 है और यहाँ पर आपका 10 है। और आपसे पूछा गया है कि कौन सी सिमिलैरिटी से आपके सिमिलर होंगे, मतलब कौन से क्राइटेरिया से। तो मैंने बताया था जब भी आपका एक एंगल कॉरस्पॉन्डिंग साइड के जुड़ा होता है, एक एंगल कॉरस्पॉन्डिंग साइड, और जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो एक दूसरे की क्या होती है, प्रोपोर्शन होती है, और एक एंगल दूसरे एंगल के इक्वल होता है, तो आपका कौन सा क्राइटेरिया लगता है, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। और एक और क्राइटेरिया था, ये ट्रिपल ए से ही बना था कि अगर कोई दो एंगल हमारे इक्वल होते हैं तो अकॉर्डिंग टू ट्रिपल ए क्राइटेरिया से, सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी से, कि हमारा 180 के इक्वल होता है तो तीसरा एंगल भी एक दूसरे के क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये वाली प्रॉपर्टी अगर मैं ना बताऊं तो ये इसी से बनी है, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। इसमें हमारे पास जो है सबसे पहले एंगल M है वो 70 डिग्री है, और इसमें एंगल Q हमारे पास कितना है, 70 डिग्री। ये ट्राइंगल हमारे पास बाद में देखेंगे, बिकॉज क्योंकि जो आपका एंगल 70 है, अगर आप M को बीच में लेंगे देन Q को भी आपको बीच में लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद MN देखते हैं, MN आपके पास है 2.5, और उसके बाद ये देखेंगे PQ आपके पास 5, उसके बाद ML देखेंगे, ML है आपके पास 5, ML आपके पास क्या है 5, और QR आपके पास कितनी है 10। तो देखा जाए 2.5 का डबल है आपका 5 एंड 5 का डबल है आपका 10, और एक एंगल दूसरे एंगल के क्या है, इक्वल है। देन साइड एंगल साइड क्राइटेरिया लग गया आपका क्या, कि दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स तो आपकी क्या है, प्रोपोर्शन है, और एक एंगल क्या है आपका इक्वल है। देन आपका क्या हो जाएगा, MN डिवाइडेड बाय PQ इज इक्वल टू ML डिवाइडेड बाय QR, ये हो जाएगा आपका 1/2 के इक्वल, क्योंकि 2.5/5 और 5/10 आपका 1/2 के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q है। सो अकॉर्डिंग टू साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ट्राइंगल अगर मैं इसको लेती हूँ NML, तो NML इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ठीक है, PQR। अगर मैंने एंगल M को यहाँ बीच में लिया है तो एंगल Q को भी यहाँ पर क्या लूँगी, बीच में लूँगी, ठीक है। तो आपका फर्स्ट का फोर्थ पार्ट कंप्लीट होता है। तो ये ट्रायंगल आपका क्या है, सिमिलर किस क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। जो इसका फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ पार्ट, वो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही है, और जो सिक्स पार्ट है वो मैंने ये अभी बताया है थोड़ी देर पहले। तो ट्रिपल ए क्राइटेरिया वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिया है, उसके बेसिस पे होगा, ठीक है। तो ये दो पार्ट आपका होमवर्क है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। अब सेकंड क्वेश्चन में आपके पास फिगर गिवन है, और आपसे बोला गया है इन ए फिगर 6.35 ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA, देन एंगल BOC इज इक्वल टू 125 डिग्री एंड CDO इज इक्वल टू 70 डिग्री, देन फाइंड दिस ट्रायंगल। तो आपको ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। आपसे पहले ही गिवन है कि वो आपका सिमिलर है, तो सिर्फ आपको सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी लगा के उसको क्या करना है, उसके सारी की सारी साइड्स निकालनी, मतलब उसके सारे के सारे क्या निकालने हैं, एंगल निकालने हैं जो आपसे पूछे गए हैं। तो मैं फिगर बना देती हूँ पहले। इस टाइप से आपका फिगर है आपकी बुक में। ये आपके पास 125 है, ये O है, और यहाँ पर है आपका B, यहाँ पर आपका A, यहाँ D है, और यहाँ आपका C है, और ये आपका 70 डिग्री है। इस टाइप से फिगर है आपके पास, और ये आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, ओके, लाइन सेगमेंट है, मतलब ये एक्सटेंड हो रही है।
तो आपके पास गिवन क्या है दूसरे क्वेश्चन में, सबसे पहले लिखो ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA। ट्राइंगल ODC इज इक्वल टू ट्राइंगल OBA। एंगल BOC इज इक्वल टू 125 डिग्री एंड एंगल CDO इज इक्वल टू 70 डिग्री। देन फाइंड एंगल DOC, एंगल DCO एंड एंगल OAB। आपको ये तीनों के तीनों एंगल क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। तो छोटी सी बात देखिए, अगर हम पहले फिगर को देखते हैं तो इस लाइन को छोड़िए और सिर्फ इस लाइन पे फोकस कीजिए। जो AC है वो एक डायगोनल बना रही है और यहाँ पर बोल रही है कि यहाँ पर ये 125 डिग्री का क्या है, एंगल है। थोड़ी देर के लिए लेट कीजिए, मैं इतना फिगर लेके चल रही हूँ। तो हमें पता है एक लाइन पे हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनता है। एक स्ट्रेट लाइन पे हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का। अगर ये आपके पास 125 है तो 180 में से मैं 125 माइनस कर दूंगी तो ये वाला एंगल भी आ जाएगा, ठीक है, ये वाला एंगल आ जाएगा। और ये आपका एंगल किसके इंटरसेक्ट करते हुए चल रहा है, ये आपका O पे है ना। उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी आपका इक्वल हो जाएगा। और अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल ना करके अगर मैं इस वाले डायगोनल को लेती हूँ, DC वाले डायगोनल को, तो यहाँ पर भी आपका कितने का बना है, यहाँ पर 125 का। और ये भी एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है और स्ट्रेट लाइन में 125 में से 180 में से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आपका उतना ही आंसर होगा जितना आपका इस पे होगा। तो अल्टरनेटिव एंगल से हमारे क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ ये वाला ट्राइंगल, एंगल BOC प्लस एंगल DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। ये वाला O मैंने बीच में लिया है, चाहे मैं COD लूँ या DOC लूँ, एक ही बात है, ठीक है। अब DOC है तो मैंने DOC ले लिया क्योंकि मुझे फाइंड आउट क्या करना था, DOC फाइंड आउट करना, तो DOC ही लूँगी। तो ये आपका BOC कितना है, 125 प्लस में एंगल DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन एंगल DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ऑफ 125, देन एंगल DOC आपका निकल जाएगा यहाँ से 55 डिग्री। कितना निकल जाएगा, 55 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल हमें निकालना था, ये वाला एंगल DOC, ये हमारे पास कितना निकल गया, 55 डिग्री। उसके बाद ये वाला एंगल आपके इसकी अल्टरनेटिव है ना। तो हम क्या लिख देती हूँ, मैं क्या लिख देती हूँ, एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल AOB या BOA, एक ही बात है। ये कितने हो जाएंगे, 55 डिग्री अल्टरनेटिव एंगल से, अल्टरनेटिव एंगल वाली प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या हो गया, इक्वल हो गया। उसके बाद हमें क्या निकालना है, DCO निकालना, मतलब बीच में क्या है, बीच में जो होता है वो हमें एंगल फाइंड आउट करना होता है। अब क्या है बीच में, C, मतलब हमें C को फाइंड आउट करना है। अब मैं ट्रायंगल लेके चल रही हूँ, कौन सा, DOC, ये वाला ट्रायंगल लिया मैंने। अब एंगल जो D है वो कितना है, 70 डिग्री। एंगल जो O है वो कितना है, 55 डिग्री। और एंगल C हमें फाइंड आउट करना है। और एंगल C को हमने क्या लिखा है, एंगल DOC, एंगल DCO लिखा है, क्योंकि बीच में क्या है C, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, C। अब अकॉर्डिंग टू सम ऑफ ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से हम क्या करेंगे, एंगल D प्लस एंगल O प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन ये आपका 70 डिग्री प्लस ये 55 डिग्री, और ये आपको निकालना है, तो ये हो जाएंगे 125 डिग्री प्लस में एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। 70 प्लस 55 आपका 125 हो गया। अब 125 को 180 में से माइनस करेंगे, 180 माइनस 125, तो आपका कौन सा एंगल निकल जाएगा, एंगल DCO, तो ये आपका आ जाएगा 55 डिग्री। कितना आ जाएगा, 55 डिग्री। DCO कितना आ जाएगा, 55 डिग्री। तो आपका ये एंगल कितना आ जाएगा, 55 डिग्री। अब आपको देखो, हमने ये भी फाइंड आउट कर लिया, हमने ये भी फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास रह रखा है एंगल AOB रह रखा हमारे पास, OAB, मतलब ये वाला एंगल,
ये वाला एंगल रह रखा है हमारे पास। तो देखा जाए इस टाइप से ये एंगल है, ये एंगल इसकी क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिंग एंगल। ये भी क्या हो जाएगा, इसके अल्टरनेटिंग एंगल। तो ये अगर 55 है तो ये भी कितना होगा, 55। और ये अगर ये 70 है तो ये भी कितना होगा, 70 डिग्री। बिकॉज ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर है। अगर हमारा ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA है तो ट्राइंगल ODC इज इक्वल टू ट्राइंगल OBA। दिस इम्प्लाइज एंगल DCO इज इक्वल टू एंगल OAB। दिस इज इक्वल टू 55 डिग्री। तो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी थी, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल। सबसे पहले हमने इस वाली प्रॉपर्टी से, अपनी लाइन की प्रॉपर्टी से ये एंगल को फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद हमने एक ट्राइंगल लेके इसका और इसका सम करके 180 में से इसको माइनस कर दिया और हमारे पास ये आ गया। उसके बाद हमने क्या कर दिया, अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी लगाकर अपना क्या कर दिया, सिमिलैरिटी टू ट्राइंगल कर दोनों को इक्वल करके अपने थर्ड एंगल को भी निकाल लिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट होता है।